दोस्तों नमस्कार, मैं एम बल्लोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। देश भर के बच्चे साउथ की मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं। जी हां, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और ये जो साउथ के स्टेट्स हैं, ये काफी बड़ी चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन साथ ही आपको मैं बता दूं, आजकल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी जो है वो पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस कोर्सेज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी साउथ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आपको एडमिशन मिले और उसमें सीट आप ऑक्यूपाई कर पाए, तो केरल का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है। अब स्टूडेंट्स के इसमें बड़े डाउट होते हैं। आप केरल से एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, फार्मेसी की कोई डिग्री करना चाहते हैं या किसी तरीके का और कोर्स आप करना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केरलाइट होना और नॉन केरलाइट होना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप केरलाइट हैं तब भी आपको अप्लाई करना होगा और अगर आप नॉन केरलाइट हैं तब भी अप्लाई करना होगा। जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है, नॉन केरलाइट कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड है। इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं आपका ये डाउट सॉल्व करूंगा। इसके साथ अगली महत्वपूर्ण बात, नीट यूजी 2023 में आप अपीयर हो रहे हैं, लेकिन नीट यूजी 2023 में अपीयर होने के बाद भी क्या कैम KEAM 2023 के लिए आपको अप्लाई करना होगा? जी हां, डेफिनेटली इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आइए पूरी डिटेल और प्रोसीजर पे आते हैं। ये आपके सामने एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज केरला, ये आपके सामने ओपन हुआ है बच्चों। और इसमें अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE, एक एग्जाम केरल में कंडक्ट करवाया जाता है। कैम क्या है? कैम केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं और आप ये देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर MBBS, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस होता है, BDS, होम्यो, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी, फिशरीज, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंस, बहुत अच्छा फ्यूचर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंस की डिग्री में है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मा कोर्सेज। और इन सब के लिए आपको कब अप्लाई करना है? आपको अप्लाई करना है ऑन और बिफोर 10th of April 2023। क्लियर? तो स्टूडेंट्स 10th of April 2023 से पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो कौन से डिग्रीज आप कर सकते हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये प्रोस्पेक्टस देखिए आपके सामने खुला है, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल 2023। इसके लिए प्रोस्पेक्टस में कौन सी डिग्रीज आप कर सकते हैं, ये देखिए डिग्री कोर्सेज की डिटेल आपके सामने खुली है। और इन डिग्री कोर्सेज की डिटेल की हम बात अगर करें तो देखो बच्चों, ये सबसे पहले आपको दिया है इंजीनियरिंग, MBBS, BDS, आयुर्वेदा, होम्यो, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सिद्धा, यूनानी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, जैसा मैं कह रहा था क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल साइंस, और इसके अलावा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में ये सब आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके ठीक बाद आपको अपलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आपको लेना है। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगले देखिए, इसके प्रोस्पेक्टस के अगले पेज पे आते हैं जिसमें आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन कई सारी हैं। ये देखिए बच्चों, प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज, केरला के जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए ये प्रोस्पेक्टस आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स को सबसे पहले मेंशन किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है 17th of March से ये शुरू हो गया है और 10th of April तक ये कंटिन्यू रहेगा। लास्ट डेट आपको देखिए ये दे रखी है। इसके बाद आपको दिया गया लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो 20th of April तक है। डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको 10th मई को मिल जाएंगे। इसके अलावा डे एंड टाइम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो देखिए आपको दे रखा है, ये सब उसके लिए है। अच्छा, यहां डाउट बिल्कुल भी आप नहीं रखें। जो बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट से हैं और आप चाहते हैं कि केरल के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको डिग्री करनी है, तब भी आपको डेफिनेटली ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। कैम के लिए आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें। क्लियर? तो ये शेड्यूल बच्चों आपको सब दे रखा है। जिन पे एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई होता है जिन कोर्सेज पे, उन पे डेफिनेटली एग्जाम देना पड़ेगा। जिन पे अप्लाई नहीं होता उन पे एग्जाम आपको नहीं देना होगा। जैसे कुछ है आपके पास इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस और ये अलाइड जो मेडिकल की ब्रांचेज है उनके लिए, लेकिन MBBS आपको पता है नीट के थ्रू आप जाते हैं और इसके लिए नीट में आपका क्वालिफाई होना, क्वालिफाइंग मार्क्स का होना आपके लिए जरूरी है। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीट पे या सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट पे आप जाते हैं तो आपके लिए इसका
क्या होना जरूरी होगा? एलिजिबल होना जरूरी होगा, एलिजिबिलिटी आपके लिए जरूरी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज, कौन से कोर्सेज? इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सारे कोर्सेज, वो फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो टाइम ड्यूरेशन उसका दिया गया है, उस पर आप डेफिनेटली अपलोड करें। फिर लिखा है ये जो सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का है एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज पॉसिबल इन ऑनलाइन मोड ओनली, ऑफलाइन का कोई यहां प्रोविजन नहीं है। Application acknowledgement page of the online application must be retained for the future reference. Do not send the printout of the application acknowledgement page or the other documents to the Office of Commissioner for Entrance Examination. CEE के ऑफिस को किसी तरीके का कोई ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। जो भी आप अपलोड करेंगे बच्चों, वो सब ऑनलाइन आप अपलोड करेंगे। क्लियर? इसके बाद देखिए, The candidate should visit the website, CE की वेबसाइट रेगुलरली आप विजिट करें। जो आपके लिए जितनी सारी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन यहां मेंशन की गई है। अब ये देखिए, ये सब अपने बाहर है, ये अपने बस की बात नहीं है यार। ये सब जो है वो आप जानते हैं अपनी रेंज से बाहर हो गया है, तो ठीक है। अब ये रेंज से बाहर हो गया तो रेंज में आते हैं। रेंज में आने के लिए क्या किया जाए, कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, जिनको डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो फ्रीक्वेंटली कौन से क्वेश्चंस और कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रेफरेंसेज पे आते हैं। और ये देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रेफरेंसेज जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो आपको दे रखे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के स्टेप्स बेसिक स्टेप्स हैं, जिन पे आपको कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी बच्चों। It is compulsory to do all the steps mentioned applying online in single time period. जरूरी नहीं है, 2-3 स्टेप में आप अलग अलग टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कौन से कोर्सेज सीई के थ्रू अलॉट किए जाते हैं? विच ऑफ द कोर्सेज अलॉटेड बाय सीई इन कैम, तो ये देखिए सारे कोर्सेज जो है वो आपको दे रखे हैं। अलॉटमेंट, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, एमबीबीएस, बीडीएस। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है, बहुत सारे बच्चों को अब नया डाउट ये भी हो सकता है, क्या केरल के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ये देना ही होगा? नहीं, अगर आप ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो नीट के थ्रू आपको अलॉटमेंट मिलता है, लेकिन वहां की स्टेट सीट्स के लिए और वहां की प्राइवेट मैनेजमेंट सीट्स जो है उनके लिए, जो एसएफएस सेल्फ फाइनेंस स्कीम की सीट्स हैं, डोनेशन जिन पे लगता है, उनके लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये एग्जाम डेफिनेटली बच्चों देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक ये है, नॉर्मली नीट यूजी इज कंडक्टेड फॉर एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज। आई विश टू अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर कोर्सेज इन केरला। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब भी आपको स्टूडेंट्स जो है ये देना होगा एग्जाम। ऊपर एक क्वेश्चन है, इट इज कंपल्सरी टू अप्लाई कैम एंड नीट साइमल्टेनियसली फॉर कंसिडरिंग अलॉटमेंट एंड मेडिकल कोर्सेज ऑफ केरला। तो यहां लिखा है डेफिनेटली yes, for medical courses candidate has to apply for NEET conducted by NTA and qualify in NEET. Moreover, he or she must be an applicant of CAM also. आपको कैम में रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है, ये भी आपको जो है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई करना होगा अगर आपको मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट लेना है। मैं फिर कह रहा हूं, एक्सेप्ट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग सीट्स, 15% जो सीट्स हैं केरल स्टेट की ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में जो आती हैं, उनको छोड़कर अगर आप किसी भी तरीके से अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं तो आपको ये देना होगा। ठीक है, आई वुड बी इंक्लूडेड द रैंक लिस्ट ऑफ नीट यूजी बट आई फॉरगेट टू अप्लाई कैम इन टाइम। आप जो है वो नीट यूजी में तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आप कैम जो है केरला इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट एंड मेडिकल जो एंट्रेंस एग्जाम, इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है, जो सीई एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके लिए अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो क्या होगा? इज देयर एनी चांस टू कंसीडर मी फॉर इंक्लूडिंग इन द स्टेट लेवल रैंक लिस्ट ऑफ द मेडिकल और आई एम एलिजिबल फॉर द कंसिडरिंग सीई अलॉटमेंट? तो यहां देखो बच्चों बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, ये आप ध्यान दें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बच्चों ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इसमें बहुत क्लियरली ये मेंशन कर रखा है कि अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होगा? कैंडिडेट वो विश टू बी कंसीडर इन सीई अलॉटमेंट नीड टू बी क्वालिफाइड इन यूजी कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें तो क्वालिफाई होना जरूरी ही है आपका। एंड कैन ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। जो तय समय है, जो नियत तिथि है, उससे पहले आपको ये सबमिट करना होगा। क्लियर? एक और डाउट हम यहां ले लेते हैं, और ये डाउट जो रहता है वो बच्चों ये रहता है, ये देखिए, हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई फॉर नीट यूजी। नीट यूजी के लिए अप्लाई आप कब कर सकते हैं? वो आप अप्लाई कर चुके हैं।
उसके बाद जो डाउट रहता है वो केरलाइट और नॉन केरलाइट को लेकर रहता है, आप केरल से हैं या केरल के बाहर से हैं। तो देखिए इस डाउट पे बात कर लेते हैं। और ये देखिए बच्चों, ये मैं क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें बहुत अच्छी डिटेल यहां दे रखी है साइट पे, वेबसाइट पे। ये देखिए, ये इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आई बिलोंग टू नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड, नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड से मैं बिलोंग करता हूं। क्वेश्चन ये था, एम आई एलिजिबल टू गेट एडमिशन टू एमबीबीएस इन एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेज इन केरला। तो ध्यान रखिए, एक तो केरलाइट होंगे जो डेफिनेटली केरला ओरिजिन का होगा, केरल में पैदा हुआ है, वहां का डोमिसाइल और मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसका हक ऑल इंडिया कोटे के थ्रू 15% सीट्स पे भी है और स्टेट कोटे की 85% एमबीबीएस सीट्स पे भी है। लेकिन नॉन केरलाइट दो कैटेगरी हैं, एक नॉन केरलाइट फर्स्ट है, एक नॉन केरलाइट सेकंड है। नॉन केरलाइट फर्स्ट कौन होगा? आप केरल में पैदा नहीं हुए, केरल ओरिजिन के नहीं है, लेकिन अगर आपने 8th से 12th का अपना जो एजुकेशन है वो केरल में पूरा किया है, केरला स्टेट में अगर आपने कंप्लीट किया है, यू विल बी द नॉन केरलाइट फर्स्ट। क्लियर? यू विल बी द नॉन केरलाइट फर्स्ट। एंड इफ यू आर नॉट लाई इन बोथ कैटेगरीज, आप केरलाइट भी नहीं है एंड नॉन केरलाइट फर्स्ट भी नहीं है, तब आप कंसिडर किए जाएंगे नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड। तो नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड के जो कैंडिडेट हैं will be considered for MBBS admission in self-financing medical college only. They are also eligible for admission to engineering and management quota seats in government-controlled self-financed engineering colleges and government seats in private self-financed engineering colleges. Besides, they will be considered for government seats in government-controlled self-financed college and Siddha courses in Siddha colleges. Ultimately, अगर आप नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड में आते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम की जो सीट्स हैं उनमें एलिजिबल होंगे। तो अगर आपका इरादा है कि केरल से एमबीबीएस की डिग्री की जाए, बीडीएस की डिग्री की जाए, आयुर्वेद की डिग्री की जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज किए जाएं, तो आपको कैम में रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैटेगरी है केरलाइट, नॉन केरलाइट फर्स्ट एंड नॉन केरलाइट सेकंड, सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। देखिए, बहुत बार हमें अपने कैरियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से कैश करने के लिए सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन है। जो बच्चे पहले से माइंडसेट अपना बनाए हुए हैं उन बच्चों के लिए इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नीट एग्जाम जो 7 मई को हो रहा है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जान अपना लगा दो, दमखम लगा दो, बहुत अच्छा आपको करके आना है, क्योंकि आप ही वो हैं जो अपना फ्यूचर ओरिएंटेशन डिसाइड कर सकते हैं। आप ही वो हैं जो अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।